आज का चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस, हिंदी में कहेंगे सरल समीकरण, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर माइंड में सोचना है। एक नंबर गेम है, माइंड गेम है। उसमें क्या करना है, एक नंबर एक सोच लीजिए, कोई सा भी नंबर, एक से लेके कोई सा भी नंबर आगे का सोच सकते हैं। एक सोच लो, दो सोच लो, चार सोच लो, 6 सोच लो, 8, 10, 12, 25, 30, 35, जो भी नंबर सोचना है सोच लीजिए। मैं उस नंबर को, चूँकि 100 बच्चे हो तो 100 बच्चे अलग अलग नंबर सोच रहे हैं। कोई 5 सोच रहा है, कोई 6 सोच रहा है, 8 सोच रहा है, 10 सोच रहा है, 20 सोच रहा है, 23 सोच रहा है, 50 सोच रहा है। मैं उस नंबर को मान लेता हूँ कि वो नंबर क्या है, ए। ये नंबर है ए। नाउ अब क्या करना है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा ये नंबर 2a। इसके बाद इस नंबर में 5 ऐड कर दो, ये 5 जोड़ दिया, हमारे पास क्या आ गया 2a + 5। आपके पास नंबर आया होगा, उसे आप कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और प्रयोग करते हैं, एक नंबर और सोच लीजिए। मैंने वो नंबर ले लिया है b। इस नंबर को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × b = क्या हो गया 5b। 5b में से अब क्या करना है, 10 को माइनस कर दो। 5b - 10 आ गया। नाउ हमारे पास में 2 आइटम आ गए हैं, 2 नंबर सोचे और उनमें से कोई नंबर ऐड किया और कोई नंबर माइनस किया है। तो इस तरह से हमको 2 आइटम प्राप्त हुए हैं। एक पहला आइटम है 2a + 5 और दूसरा है 5b - 10। पहले आइटम में देखिए ए को देखिए, ए की वैल्यू क्या है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चों ने ए की वैल्यू सोची होगी 2, कुछ ने 5 सोचा होगा, किसी ने 3 सोचा होगा, किसी ने 6 सोचा होगा, किसी ने 7 लिया होगा, किसी ने 8 लिया है, किसी ने 10 लिया है, किसी ने 12 लिया है, 15 लिया है। इट मीन्स कि ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, ए की वैल्यू बदल रही है, वेरी कर रही है। इसी तरह से बी की वैल्यू भी वेरी कर रही है। बी में भी जो नंबर सोचा है वो भी सबने अलग अलग सोचा है। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है, ए की वैल्यू वेरी कर रही है, इसलिए ए को क्या कहते हैं, वेरिएबल, बदलने योग्य आइटम। तो ए क्या कहलाएगा, वेरिएबल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चर। यहाँ जो b है ये भी क्या कहलाएगा, वेरिएबल, ये भी फिक्स नहीं है। और हिंदी में इसको बोलते हैं चर, जो चल रहा है, बदल रहा है, उसको चर बोलते हैं। और वेरिएबल को अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं, कौन से लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, A to Z। अल्फ़ाबेट्स के लेटर A to Z स्मॉल लेटर्स से डेनोट करेंगे। अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से वेरिएबल को डेनोट कर सकते हैं। A से कर सकते हैं, B से कर सकते हैं, C से कर सकते हैं, D से कर सकते हैं, X से कर सकते हैं, Y से कर सकते हैं, Z से कर सकते हैं। किसी भी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से वेरिएबल को इंगित कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आएगा कि 2a + 1। 2a + 1 क्या है, ये आइटम क्या कहलाएगा, और ये बना हुआ किससे है, हमको पहले ये देखना है। तो देखिए, एक तो इसमें वेरिएबल शामिल है, वेरिएबल। सेकंड
एक नंबर भी शामिल है, 2 है और 5 है, तो इसमें नंबर्स भी शामिल हैं। और किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, ये जोड़ रखे हैं तो प्लस का साइन काम आ रहा है, प्लस का सिंबल काम आ रहा है। यहाँ ये माइनस हो रखे हैं तो यहाँ क्या काम आ रहा है, माइनस का सिंबल काम आ रहा है। तो तीसरा आइटम हो गया सिंबल। सिंबल्स कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है एंड डिवीजन भी हो सकता है। तो इस आइटम को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करने का तरीका। ये क्या है, एक्सप्रेस किया हमने इसको 2a + 5 में, किसी नंबर को 2a + 5 में एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। और वेरिएबल इसमें काम आ रहा है, वेरिएबल यूज़ हो रहा है, एलजब्रा यूज़ हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलजब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक, हिंदी में क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। और सिंपली इन एलजब्रिक जो एक्सप्रेशन है इनको सिंपली एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। हिंदी में उसको बीजीय व्यंजक की बजाय केवल व्यंजक भी बोलते हैं। और एलजब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल, नंबर्स यानी कि कांस्टेंट, फिक्स होते हैं कांस्टेंट्स, एंड सिंबल्स। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बन रही है, एक्सप्रेशंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड सिंबल्स। इक्वेशन की देखिए पहचान क्या है, इक्वेशन की पहचान है कि वहाँ इक्वलिटी का साइन होना। ये क्या है, इक्वल का साइन, इक्वलिटी का साइन, ये होना ज़रूरी है। ये होगा तभी उसको इक्वेशन कहेंगे। और इक्वलिटी के दोनों तरफ क्या होंगी, 2 एक्सप्रेशन होंगी दोनों साइडों में। इधर की साइड, एक साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड, बाईं साइड, दूसरी साइड कहलाएगी दाईं साइड। दाईं ओर की साइड है उसको RHS, राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट की साइड है उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसको शॉर्ट में बोलेंगे LHS। एंड इक्वलिटी के बाईं तरफ की साइड है उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और शॉर्ट में बोलेंगे इसको RHS। तीसरी चीज़, इसका मतलब क्या है, इक्वलिटी का मतलब है, इक्वलिटी क्या शो कर रही है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू, और इसके इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, जबकि राइट हैंड साइड में केवल एक नंबर है। यहाँ भी इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में नंबर है। लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल आ सकता है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन आ सकती है। जैसे कि 2a + 5 = a - 1, इस तरह का भी हो सकता है। यहाँ भी इस तरह का हो सकता है, 5b - 10 = 3b + 2। नेक्स्ट थिंग, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड,
इक्वलिटी की तरफ इंटरचेंज हो सकती हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये मान लीजिए राइट हैंड साइड है, ये इधर भी आ सकती है एंड ये राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो इसकी वैल्यूज़ में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। 40 को इधर लिख सकते हैं लेफ़्ट में और 5b माइनस 10 को राइट साइड में ले सकते हैं। इससे इनकी वैल्यूज़ में, इक्वेशन की वैल्यूज़ में कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग है, ये इक्वेशन किस कंडीशन पर है? वेरिएबल की वैल्यू पर। वेरिएबल की वैल्यू a = 5 के लिए अगर LHS और RHS इक्वल हैं तब तो ये इक्वेशन है, नहीं तो इक्वेशन नहीं है। इट मीन्स एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। b की वैल्यू 10 के लिए अगर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो ये इक्वेशन है, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं है। सपोज a की वैल्यू यदि इसमें 1 रख दिया जाए तो यहाँ LHS क्या आ जाएगा? 2 × a की वैल्यू रख दो 1 + 5 क्या आएगा? 2 + 5 = 7 एंड 7 इज नॉट इक्वल 15। 7 इज नॉट इक्वल 15। तो a की 1 वैल्यू के लिए 2a + 5 इज नॉट इक्वल 15। ये इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और है, b की वैल्यू 10 के लिए LHS और RHS इक्वल हैं, इक्वलिटी के दोनों ओर की साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इक्वेशन है। किसके लिए? b = 10 के लिए। लेकिन अगर b की वैल्यू 20 रख दिया जाए तो यहाँ LHS की वैल्यू क्या आ जाएगी? LHS = 5 इंटू b की वैल्यू क्या रखें? 20 माइनस 10 क्या आएगा? 20 × 5 100 माइनस 10 = 90। और RHS में क्या है? RHS = 14। सो LHS is not equal to RHS for b = 20। इसलिए b = 20 के लिए 5b - 10 इज नॉट इक्वल टू 40। तो हम क्या कह सकते हैं? एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। जो इक्वेशन है ना वो वेरिएबल की कंडीशन पे ही इक्वेशन है। वेरिएबल से अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्वेशन है। अगर वेरिएबल की वैल्यू के लिए वो दोनों साइड इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। यदि 2a + 5 एंड 15 इनके बीच में LHS एंड RHS के बीच में यदि इक्वलिटी का साइन नहीं है, मान लीजिए ये साइन है, तो ये इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरह से अगर इनके बीच में 2a + 5 15 और कोई साइन है तो ये भी एक इक्वेशन नहीं है।